इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे केंद्र सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनसे मैं पहले भी मिला था, लेकिन 24 अक्टूबर 2024 को जब मैं उनसे भेंट किया था तब उन्होंने आश्वस्त भी किया था और कहा कि सर्वे हम टीम बनाकर के सर्वे करेंगे। लगातार मेरा प्रयास जारी रहा, बीच में 2 बार मिलना हुआ और इसके बाद में जो NHI के चेयरमैन हैं श्रीमान संतोष यादव जी, उनसे मेरा प्रयास टेलीफोन से भेंट करके, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर के तौर पर मैंने 25 सितंबर को उनसे पत्र देकर के भेंट की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार के उस मंत्रालय को, माननीय गडकरी जी के मंत्रालय को, जिन्होंने मेरे आग्रह को और बदायूं की वस्तु स्थिति को समझते हुए वो बाईपास स्वीकृत करने का काम किया और वो 25 तारीख को ही मैंने पत्र दिया था और उसके बाद में 26/9 के लिए वो सीधी फाइल वहाँ से आ गई और मैं यहाँ के जो NHI के PD हैं उन PD ने तुरंत ही लेटर जहाँ ये अथॉरिटी को भेजना चाहिए उसके लिए अपनी वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दिया है कि शीघ्र वित्तीय स्वीकृति हो जाए, जिससे उसका सर्वे का काम, DPR का काम ठीक प्रकार से चालू हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वित्तीय स्वीकृति भी इस DPR के जल्दी से होगी और सर्वे का काम पूरा होने के बाद में जब ये भूमि अधिग्रहण का काम से लेकर के और आगे की वित्तीय स्वीकृति ये बाईपास तक की समय तो लगता है प्रोसेसिंग में, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही वो तेज़ी के साथ में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी और हमारे लिए बदायूं के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के साथ साथ जितने लोग निकलेंगे, चाहे वो आगरा से, दिल्ली से, बरेली की तरफ जाने वाले लोग हों, चाहे मैं कह सकता हूँ कि इससे 4 रोड इस प्रकार के पड़ते थे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पहला सेहुपुर वाला रोड है जो सीधा जाता है कादा चौक होते हुए आगे तक इटावा तक, मैनपुरी तक। दूसरा रोड है ककराड़ा रोड, ये भी कपिल होते हुए फरक्काबाद तक जाता है। एक रोड है सीधा नागपुर रोड जो सीधा लखनऊ के लिए जाता है। एक रोड है दातागंज जो शाहजहाँपुर होते हुए सीधा लखनऊ जाता है। इस प्रकार के 4 सड़कों का जो यातायात था इतना ज़्यादा बाधित होता था, बार बार परेशान होते थे और पूरे बदायूं में जाम की स्थिति रहती थी। मुझे लगता है कि ये काम इतना बड़ा काम है कि आने वाले समय में बदायूं के लिए विकास का एक मील का पत्थर तो होगा ही और शायद मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ढूंढेंगे तो जनपद स्तर पर अभी रिंग रोड नहीं बन पा रहे हैं। अभी हम मंडल स्तर तक रिंग रोड बनाने का काम हम सरकारों ने किया है। 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से नेशनल हाईवेज, हमारे फ्लाईओवर का निर्माण, हमारे ओवरब्रिज हों चाहे रेलवे के हों, उतने बड़ी तादाद में काम हो रहे हैं। पिछले जो 50-60 सालों में जितने काम नहीं हुए उससे ज़्यादा काम इसमें हमारे 10-11 साल में मोदी सरकार में हुए। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ासतौर से जो है मथुरा और बरेली का हाईवे है, इसका काम कितना तेज़ी के साथ चल रहा है आपने देखा होगा। उसमें भी समय समय पर मेरा प्रयास जितना करने का था वो प्रयास भी हमने किया और आज पेड़ों का कटाव होने के साथ साथ तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और मेरा होम टाउन है उझानी में भी रिंग रोड बना है दोनों तरफ से। तो मैं जहाँ बदायूं के हमारे माननीय महेशचंद्र गुप्ता जी विधायक हैं, आपका कहना था बदायूं रिंग रोड है और मेरा लगाव बदायूं से वो रहता है, तब मैं कह सकता हूँ कि बदायूं का रिंग रोड भी हमारी बदायूं की जनता के लिए जल्दी से ये सौगात मिलेगी। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वास्तव में बदायूं के विकास के लिए इस तरह से काम हो रहा है, चाहे हमारा ये नेशनल हाईवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो या कॉरिडोर हो, साथ ही बदायूं जनपद में 2 प्लांट और मैं कहूँगा रेलवे स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना में जो पहला रेलवे स्टेशन जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लोकार्पण किया, उझानी रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण हुआ। जब बरेली मंडल में बड़ी सौगात है, अब बदायूं पर रेलवे स्टेशन भी उस योजना में काम शुरू होने वाला है। तो बदायूं के लिए लगातार जितना हमारी यूपी की सरकार हो चाहे माननीय मोदी की सरकार हो, पूरी तरह से बदायूं के डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परबद्ध है। एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, वो रेलवे लाइन, रेलवे
एक रेल बदायूं से दिल्ली और एक रेल बदायूं से लखनऊ। मैं राज्यसभा का सांसद था, जब मंत्री नहीं था तब से मैंने इसका प्रयास किया था, लेकिन मुझे वो भी बताती खुशी हो रहा है। जैसे आज मैं बाईपास की आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ही रेलवे की खुशखबरी भी आपको मिलेगी कि हाँ, आपके रेल, जब मैं लास्ट टाइम अभी 1 महीना पहले माननीय रेल मंत्री से मिला था, तो मैं एक योजना बनाकर लेकर गया था कि कुछ ट्रेन इस प्रकार की रात को स्टे करती हैं बरेली, तो बरेली की ट्रेन को हम बदायूं तक ला सकते हैं, रात को स्टे करा सकते हैं। लेकिन 2 सर्वे वहाँ हो चुके हैं बदायूं के। मैं कह सकता हूँ कि माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि हम किसी रेल को हम नए सिरे से हम देना चाहते हैं। नई रेल का उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे जानकारी मिली है कि 2 प्रपोजल शायद चल रहे हैं और उनमें से बहुत जल्दी हमको रेल की भी सौगात हमको मिलेगी। तब मैं आज के इस आपकी वार्ता में मैं कह सकता हूँ, बदायूं में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और 2014 से माननीय मोदी सरकार के द्वारा, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ कि बदायूं कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन बदायूं अब पिछड़ा जिला नहीं है। बदायूं हर क्षेत्र में आगे है। और मैंने कहा कि मेरे मंत्रालय का प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, जो दिव्याशा केंद्र हमारे गिनोचरे होते हैं, जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वायुश्री योजना में और एडिप योजना में जिनको सहायक उपकरण देने का काम होता है। वैसे तो हम कैंप लगाकर देते थे कि कई बार दिव्यांगजनों को कैंप का बहुत इंतजार न करना पड़े, इसलिए दिव्याशा केंद्र होते हैं। कोई भी दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक अपने उस UDID को लेकर जाएगा, अपनी ID को लेकर जाएगा, जाकर के वहीं पर उसके लिए वो सहायक उपकरण मिल जाएगा। अब तक लखनऊ से पहले इधर कोई भी दिव्याशा केंद्र नहीं था, या वो लखनऊ था या नोएडा था या गोरखपुर था या काशी था। तब मैं कह सकता हूँ तो बदायूं 15 जुलाई के लिए प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र भी खुल गया है, जहाँ से दिव्यांगजनों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के 15-16 जिलों से लोग आते हैं और यहाँ से उनको सीधे सहायक उपकरण मिलने का काम होता है। साथ ही साथ 2 हॉस्टल हमारे मंत्रालय से और स्वीकृत हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनेंगे, एक छात्राओं का है और एक छात्रों का है। 100 बेडेड के 2 हॉस्टल स्वीकृत करने की फाइल लंबे था, मुझे लगता है जल्दी ही वो भी सूचना मिलेगी। तब मैं कह सकता हूँ कि बदायूं के लिए लगातार हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष बदायूं के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि आप सबने लगातार मुझसे कहा और मैंने ऊपर जाकर प्रयास किए और ये बड़ा काम बदायूं के लिए हुआ है। और ये मेरे सामने स्वीकृति का पत्र भी है जो आपको मैं दूँगा। इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल उनको भेजा, वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है यहाँ से, और जल्दी ही इस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहले GST की सौगात, अब रिंग रोड, इस तरीके से दीपावली से इसको तोहफा मान सकते हैं कि बदायूं की जनता को ये दीपावली पे तोहफा दिया गया है। GST के सौगात तो बहुत बड़ी सौगात है और माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि हम दीपावली पर GST की सौगात देंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसे करते हैं। उन्होंने दीपावली से पहले नवरात्रा को यानी 22 सितंबर को ये सौगात देने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूँ न जाने कितने इस प्रकार के उत्पाद जो सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक